हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी सर। ये मुदस्सिर इफ्तिखार कौन है? सर ये जिशान अंसारी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे अच्छा अच्छा, किया था उसका। आप किसी और उससे। तो आपके जो ग्रुप जी, जी। मेंबर्स थे इरफान, उसमें कौन कौन था? सर ग्रुप सर मेंबर तो मेरे ग्रुप में जो है ना सॉरी इशरा सॉरी, और जुल्फिकार। मैं हमारी ये जो इतनी लेट हुई है ये जुल्फिकार की वजह से हुई है सर, क्योंकि अब उसके जो है ना थोड़े सिग्नल वगैरह डाउन है, वो गिलगित वाली साइड पे। तो अब क्या करें बताओ, उससे कौन नंबर नहीं लगेंगे अगर तुमने जो है ना प्रेजेंटेशन जी ना सर, हमारा कल कल फाइनल हो जाएगी। थर्सडे को जो सेशन है उसमें हम आपको देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। 110%। और ये जी सर। मुदस्सिर, ये क्या कहते हैं, मुदस्सिर कह रहा हूँ, जीशान, आप रेडी है प्रेजेंट? जिशान। जीशान अंसारी। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है अब आ रही मेरी आवाज? आपको। जिशान भाई आप जरा जगह चेंज करें, जरा सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है भाई। हैसन, थोड़ी सी आवाज कम करो अपनी स्पीकर की। जीशान, स्टार्ट करना है। और ये बाकी मेंबर्स क्या है, बिल्कुल कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं फिर इनकी मार्किंग जो है ना वो अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, एब्सेंट करके। ये तो फिर मैं एब्सेंट नहीं लगाऊंगा इन लोगों की। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अब जीशान? जी जिशान भाई आप बोले अभी। हेलो। जी सर, ग्रुप मेंबर्स का आप कह रहे थे, तो वो आपने ग्रुप्स तो बना दिए थे, टॉपिक भी दिए थे, लेकिन कोई ग्रुप मेंबर शुरू के 3-4 ग्रुप्स के आपने फाइनल किए थे, तो मेरे साथ कोई मेंबर था नहीं, तो आप मैंने अकेले अपनी ही थे? वर्किंग कर ली थी जो टॉपिक आपने असाइन किए। जी जी। तो वो मैंने ग्रुप में भी मैसेज छोड़ा था कि कोई अगर ग्रुप में नहीं है तो मुझे ज्वाइन कर ले, तो वो अयूब ने मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी वो पिछले 2 घंटे से राब्ते में ही नहीं आ रहा। सुबह मेरी उससे बात हुई थी, वो कह रहा था मैं प्रेजेंट करूंगा आपके साथ। तो जब वो नहीं है तो फिर उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी ना? तो अभी 2-3 घंटे से, हाँ वो कह रहा था मैं ट्रैवलिंग का भी कुछ इशू था उसको, शायद आउट ऑफ सिटी था वो। तो ये तो बात तो सर पहले भी उनको हुई थी। ऐसा ना हो कि उसके व्हाट्सएप के चक्कर में बगैर अभी मैं नंबर पे रब्ता किया है हाँ जिशान नंबर पे भाई? मैं, हाँ मैं साढ़े अच्छा 5 बजे से कॉल कर रहा हूँ उसे। अच्छा, आप स्टार्ट करें फिर। अच्छा। होस्ट बना दो आपको। हेलो जीशान, होस्ट बना दो आपको। और ये बाकी इशरा, महक, सिकंदर अली, मंदन, अरशद, इसरार। सर इशरा तो मेरे ग्रुप में ना, हम तो थर्सडे को सर करेंगे ना सर प्रेजेंट। और ये सर हम नेक्स्ट टाइम सर। नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा? नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता। नेक्स्ट टाइम सर हमारे तनवीर साहब जो है ना ट्रेनिंग में इसलिए नहीं लेते हैं। क्या तनवीर साहब सर नहीं मैंने थे? ग्रुप में कह दिया था 2 ग्रुप आज रेडी होंगे और बाकी के 4 ग्रुप थर्सडे को देंगे सर। थर्सडे तक हमने प्रेजेंटेशन फाइनल करनी है, उसके बाद मंडे को हमारा न्यू सेशन जो क्लास होगी न्यू सिलेबस की, उसकी क्लास होनी है। तो थर्सडे तक सर ये प्रेजेंटेशन फाइनल हो जाएगी। मैं पूरे ग्रुप
तो भाई आज आज जो जिसने देनी है मुझे बताया जिशान, मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है सर। मैं आपको ऑथोराइज जिशान भाई काइंडली आप जगह भी चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपके नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो ऐसा प्रेजेंटेशन। ऐसा अपने स्पीकर की आवाज कम करो, बहुत तेज है। सर अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। ठीक है। निशान मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ओके सर, थैंक यू। इसको कांटेक्ट कर। सर ये मैं जो मोबाइल में कहाँ से नूंगा इसमें से सर? मोबाइल में, मोबाइल से दोगे प्रेजेंटेशन, वो नहीं है लैपटॉप? सर लैपटॉप में वो वाईफाई से ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से कांटेक्ट ओपन कर लिया मोबाइल से। मोबाइल का मुझे प्रोसीजर तो नहीं पता, मैं तो लैपटॉप यूज करता हूँ। यार जहाँ पे वो फाइल होगी ना, उस फाइल में जाके वहां से शेयर कर लो ना। मैंने व्हाट्सएप से शेयर किया और वहां से डाउनलोड किया, तो अभी मेरे मोबाइल में किस जगह पे होगा वो? यार आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में जाए और वहां से जहाँ से आपने शेयर किया है वहां से ही भेज दें। फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में? इसमें भी नहीं। डाउनलोड्स। भाई निशान भाई आपके सामने शेयर का ऑप्शन होगा, वहां से आप जाए तो सही। ये मैंने ओपन कर लिया अब। अब आ रहा है ये आप लोगों के पास? नहीं, हमें तो शो नहीं हो रहा। नहीं ब्रो। शेयर स्क्रीन तो मैं कर चुका हूँ यहाँ से। अब आया सर? नहीं, यार आप एक काम करें, आप सर को भेज दीजिए, सर आप खुद ही अभी आ रहा है, अभी आ गया निशान। आ गया। एक मिनट, ये शो हुआ? हुआ, दोबारा गया। काइंडली आप वही दोबारा करें जो आपने किया। आया? हाँ आया तो है ये। जी जी ब्रो। चलो शुक्र है आ गया। स्टार्ट करूं सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी शुक्रिया। टॉपिक क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडीज पे हम पढ़ रहे थे, और उस पे आपने मुझे पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी पे प्रेजेंटेशन देने के लिए टास्क दिया था, तो उसी से मुतालिक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है। ये टॉपिक आज मैं कवर करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन में। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीएनआरए, बेसिक पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन और मिशन ऑफ पीएनआरए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फंक्शन ऑफ पीएनआरए।
हिस्ट्री ये है कि 1984 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन एक इदारा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि उस वक्त एक पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी रेगुलेशंस के लिए इस इदारे को इस्टेब्लिश किया गया। देन पाकिस्तान ने एक कन्वेंशन साइन किया, न्यूक्लियर सेफ्टी कन्वेंशन, और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी बना 1994 में। तो फिर उस कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हर मुल्क में एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बोर्ड या रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो 1994 में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी बोर्ड का क़याम किया गया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं था, वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अम्ब्रेला के अंडर वर्किंग कर रहा था। देन 2001 में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएनआरए को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट इदारा था, रेगुलेटरी बॉडी थी, और जो पाकिस्तान ने 1994 में सिग्नेटरी बना था जिस कन्वेंशन का, उसको मुकम्मल तौर पर फुलफिल किया गया। और बेसिक पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, पीएनआरए क्यों बनाया गया, उसको मैं इससे अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन किस तरह बेनिफिशियल है हमारे लिए। न्यूक्लियर एनर्जी से तो हम पावर जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट होती है टू रन इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज, और मेडिकल यूज जो हम करते हैं रेडिएशंस का, उससे लाइफ सेविंग होती है, जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, और रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर या रेडिएशन रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, उनको नुकसान होता है अगर वो प्रॉपर प्रोटेक्शन ना करें। तो एरिथमा, स्टेरिलिटी मतलब बांझपन, कैंसर और इस तरह की बीमारियां जो है इनको लाहक हो जाती हैं। तो जो पर्पस है लेजिस्लेशन का वो ये है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, जनरल पब्लिक, पेशेंट्स एंड एनवायरनमेंट। तो हर किसी के लिए कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट है, कितनी एक्सेप्टेबल डोज देनी है, उससे क्या ट्रीटमेंट होगा, या अगर हम उससे एनर्जी सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरह जो वहाँ के रेडिएशन वर्कर हैं या न्यूक्लियर वर्कर है वो किस तरह सेव रहेंगे, उन सब की जो लेजिस्लेशन है वो इस इदारे का काम है करना। अच्छा, ये इरफान में एक हाँ, बात, कंट्रोल सॉरी ऑफ रेडिएशन सोर्सेज। सॉरी, ये जीशान में एक बात पूछूंगा। इसका मतलब ये है कि जो जी 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 पीएनआरए जो बना हुआ है, स्पेशली ये जी फॉर सर। सेफ्टी सेफ्टी पर्पज है, या इसका कोई और इसका और कोई भी और काम है इसका? सर अभी मैं आगे जाके जो रेगुलेशंस आपको दिखाऊंगा, तो ये मुकम्मल इदारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन और सेफ्टी पे काम कर रहा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी क्योंकि अथॉरिटी। ये रेडिएशन से रिलेटेड है, और मुशर्रफ साहब की। जी सर। और तो ये 2001 में बना है, तो मुशर्रफ साहब का एंड का दौर था, तो ये पीएनआरए चूंकि इससे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी से कुछ लोग यहाँ शिफ्ट करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो पीएईसी भी उस वक्त आप कह लें कि मिलिट्री के अंडर में ही कुछ चीजें चल रही थी, तो तो अभी इसलिए ये पब्लिकली लोग इसमें इन्वॉल्व हो नहीं पाए। इसकी हायरिंग भी जो होती है वो भी डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती सर, वो बहुत लंबी चौड़ी तरीकेकार एक प्रोसीजर है इनका, उसके जरिए होती है। तो ये एक आप कह लें कि मिलिट्री अम्ब्रेला के अंडर वर्किंग हो रही थी, इस वजह से हम इस पे जनरल पब्लिक को इसका इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी ये पीएनआरए जो वर्किंग कर रहा है टोटल सेफ्टी और प्रोटेक्शन पे कर रहा है। अच्छा। जी सर। पाकिस्तान में रेडिएशन सोर्सेज या रेडिएशन जनरेशन जो इक्विपमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये पाकिस्तान सेफ्टी इन पाकिस्तान जो है वो पीएनआरए ऑर्डिनेंस नंबर 2001 में जो ऑर्डिनेंस आया, सेक्शन 19 जो है उसमें वो बता रहे हैं कि अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस। तो पीएनआरए के पास एक अथॉरिटी जो है लाइसेंस इशू करने के है, जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटी है उसके लिए लाइसेंस इशू करेगा ये। और दूसरा ये है कि रेगुलेशंस बनाएगा पब्लिक के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, और जो इदारे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं उनके लिए रेगुलेशंस बना के उनको देगा। और इस वक्त पाकिस्तान में 3 रीजनल न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है, और कराची में और चश्मा में।
और अच्छा। मिशन ऑफ PNRA जो है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशन वर्कर, जनरल पब्लिक एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान न्यूक्लियर PNRA जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जी तो सर। ये इन एनर्जी को जी भी सर। कवर कर रहा है और इन्वायरमेंट को भी कवर कर रहा है इन द सेंस। जी सर, एनवायरनमेंट को इस तरह कवर कर रहा तो है सेफ्टी की तरफ चला जाएगा। कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी सर, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इस पहले भी मैं इस बात को करना चाह रहा था, लेकिन वो मैं दूसरी तरफ मुड़ गया था कि एनवायरनमेंट वाले इसमें काम कर रहे नहीं हैं। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़िज़िक्स वाले इस पे काम कर रहे हैं। तो वही होना तो तो कह ये रहा चाहिए कि एनवायरनमेंट वाले भी इन्वॉल्व हों, लेकिन वो चूँकि बिल्कुल। इदारा प्राइवेट इदारा है, उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए था। इसलिए कुछ लोग इन पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं और वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। सही। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट PNRA का जो है ये मैं आपके सामने चेयरमैन जो है वो सबसे ऊपर है और उनके अंडर फिर सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, मेंबर्स हैं। मेंबर्स की भी दो टाइप में, एग्जीक्यूटिव है और कॉर्पोरेट है। और ये स्लाइड बहुत छोटी पड़ी थी ऑर्गेनोग्राम को शो करने के लिए। तो इसमें जो भी सेक्शन है, हर सेक्शन जो है वो सेफ्टी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, Directorate of Transport and Waste Safety, Directorate of Radiation Safety, Directorate of Physical Protection and Nuclear Safety। तो ये प्योरली आप कह लें कि ये सेफ्टी और इन्वायरमेंट ही का इदारा है। तो इसमें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है। इन्वायरमेंट वालों की अच्छी खासी जगह बनती है, क्योंकि ये जो पिछली स्लाइड आपने मुझे दिखाई है सारी, तो इसमें ये जी सर। हाँ इसके अंदर जो है ना डायरेक्टरेट फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी के अंदर आ जाता है हमारा वेस्ट सेफ्टी है, तो वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, रेडिएशन सेफ्टी है इसको कैसे हैंडल करना है। तो ये ज़्यादातर जो है इन्वायरमेंट वाले ही इसमें काम कर रहे होते हैं। जी सर, एनवायरनमेंट वालों का होना इसमें चाहिए, लेकिन है नहीं, अफसोस के साथ। चले। ये प्योर ठीक है सर। अच्छा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इनका सर 3 टियर्स पे बेस करता है। पहला टियर जो है वो ऑर्डिनेंस है जो गवर्नमेंट इशू करती है, और उसी ऑर्डिनेंस के बिहाफ पे ये इदारा बना है, जिसमें जिस ऑर्डिनेंस में इसकी लीगल अथॉरिटी बयान की गई है, ऑब्जेक्टिव्स शो किए गए हैं, ये स्ट्रक्चर शो किए गए हैं, ये किस तरह से काम करेगा। और टियर 2 जो है वो PNRA रेगुलेशंस बनाता है, रेगुलेशंस जनरेट करता है कि जो भी काम है वो किस तरह किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एक्टिविटी। और टियर 3 जो है वो जो रेगुलेशंस वो बनाएगा, उस पे उस पे अमल। जी, जो रेगुलेशंस ये इन्होंने बनाए हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कंप्लायंस किस तरह करनी है, वो गाइडलाइन भी फिर इन्होंने ही देनी है। अच्छा। So, फंक्शन ऑफ PNRA के प्राइमरी फंक्शंस तो ये है कि लाइसेंस इशू करे न्यूक्लियर पावर प्लांट को, रिसर्च रिएक्टर्स को, एग्रीकल्चर सेंटर्स को, मेडिकल सेंटर्स को, और जहाँ कहीं भी एक्सरे मशीन्स जनरेट हुई लगी हुई हैं, इस्तेमाल हो रही हैं उनको, और इंडस्ट्रीज को जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होती है। और सेफ्टी रिव्यू एंड असेसमेंट, साइट्स की लोकेशंस की, सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शंस, साइट्स की लोकेशंस की, प्रिपरेशंस ऑफ रेगुलेशंस, फिर उनको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, उसकी गाइडलाइन स्टैंडर्ड सेट करना, और लाइसेंसिंग के प्रोसीजर को बनाना आसान करना। और फिर जो कुछ भी इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्फोर्समेंट भी इन्हीं का ही काम है। फिजिकल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी है इनकी सबसे अहम जिम्मेदारियों में, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग विद और पब्लिक अवेयरनेस। ट्रेनिंग जो है वो ये सिर्फ रेडिएशन वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं और न्यूक्लियर वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, जबकि पब्लिक के लिए इनके पास जो सेक्शन है वो अवेयरनेस का है। अवेयरनेस की बहुत बड़ी एक ड्राइव पिछले दिनों देखने में आई थी, जब K2 K3 के हवाले से 6-7 साल पुरानी बात है, मीडिया, सोशल मीडिया पे और अखबारात में काफ़ी नेगेटिव पब्लिकेशंस शो हुई थी। तो फिर PNRA ने डिसाइड किया था कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस है लोगों के, उस हम उनको तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। तो NED कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अवेयरनेस ड्राइव कंडक्ट की थी। PNRA रेगुलेशंस की बात अगर की जाए तो आवाज़ आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। अच्छा, PNRA की काफ़ी सारी रेगुलेशन है, जिसमें से मैंने कोशिश की है कि एक स्लाइड में मैं शो कर सकूं मैक्सिमम को। तो जो मोटी-मोटी हैं वो ये है कि पाक
पाक 904 जो है रेगुलेशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन है, और पाक 908 जो है रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन फैसिलिटी अदर देन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अदर देन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से मुराद ये है कि रेडिएशन फैसिलिटी, जैसे रेडियोलॉजी होता है, हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है रेडियोलॉजी, तो वहाँ पे रेडिएशन की सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, सिटी है, सिटी तो वो उसमें से रेडिएशन जनरेट होती है, तो उसको ये इस तरह इंश्योर करा रहे होते हैं कि सिर्फ पेशेंट ही को वो यूटिलाइज हो सके, जो वहाँ पे वर्कर हैं वो इससे इफेक्ट ना हो, नर्सिंग इफेक्ट ना हो, जो साथ में पेशेंट के आ रहे होते हैं लोग, वो इफेक्ट ना हो, हाउस कीपिंग स्टाफ है वो उसको कितना रेडिएशन डोज मिलेगा, तो ये सारी कैलकुलेशन होती है पेशेंट वेटिंग एरिया में, इसका कितना एक्सपोजर जा रहा है, और अगर एक्सरे रूम कोई बनाया गया है तो उसकी जो चारों तरफ दीवारें हैं उसकी थिकनेस कितनी होगी, और उसमें लेड कितना डलेगा, ये सारी चीजें इस रेगुलेशन में मौजूद हैं। अच्छा, पाक 909 जो है रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिए इनकी अलग रेगुलेशन है, जिस तरह हमने देखा है कि चश्मा और कराची में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस लगी हुई पावर जनरेशन के लिए। और पाक 911 रेगुलेशन ऑन द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन, तो ये सिर्फ डिजाइनिंग से रिलेटेड रेगुलेशन है। और 913 जो है रेगुलेशन ऑन द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन, तो ऑपरेशन। ये भी पावर प्लांट के ऑपरेशन में क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसके हवाले से रेगुलेशन है। अच्छा, एक रेगुलेशन मैंने इसमें नहीं डाली, पाक 912। अच्छा, 910 भी है निशान? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज नहीं आ रही।